मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और 175 सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 175 सीटों से ज्यादा है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर किसी किसान का मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया। कुरबाई से भोपाल आते तो भैंसें लौटती थी रोडों पे। अच्छा। रोडों की क्या स्थिति थी? हाँ। रोडों पे भैंसें लौटती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। कुछ नेता अपने कर्मों से भी हारता। मैं आपको बताता हूँ, शिवराज सिंह जैसा तो मुख्यमंत्री कहीं मिलेगा ही नहीं जी। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो ढूंढ नहीं मिलेगा चिराग ले। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आमने सामने में आया वापस से आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। आपको पता है कि हम लगातार आपको किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी ना किसी क्षेत्र में अव्वल हो या फिर राजनीति में गहरी पैठ रखते हो। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की कुरबई विधानसभा है और वहां से विधायक है हरी सिंह सप्रे जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा के विधायक हैं आपको बताऊं, और करीबन 16,500 वोटों से 2018 में चुनाव जीते और भाजपा की सरकार में आज राज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी 2018 में भले ही सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन वापस से जो है भाजपा की सरकार बनी और अब आप लोग राज कर रहे हैं। देखो, हम राज नहीं कर रहे, हम सेवक हैं जी। चूंकि विदिशा जिला माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की। वो 5 बार हमारे यहाँ से सांसद भी रहे हैं माननीय शिवराज जी, और भारत के पहले सांसद हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जो 5 बार लोकसभा लड़े और 5 बार 8 विधानसभा शिवराज जी जीते। लोग तो 10-12 बार सांसद बने, मगर एक दो विधानसभा लूज की है। सारी विधानसभा 5 बार 8 विधानसभा उन्होंने जीती है। ये भारत के पहले सांसद के रूप में। तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब बात करें अगर 2018 की, तो कहीं ना कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। क्या है, कांग्रेस तो शुरू से झूठ बोलती आई है, मेरा जो मानना है। अच्छा। कांग्रेस ने झूठ बोलकर, छल कपट कर जो 2 लाख तक का कर्ज माफ, 4,000 भत्ते, बेरोजगारी भत्ता, और एक वचन पत्र था, वो था 1.5 हाथ का, छोटा मोटा वचन पत्र नहीं था कांग्रेस का, बहुत बड़ा वचन पत्र था। उसमें 1.25 साल में इन्होंने एक ही वचन पूरा नहीं किया। कमलनाथ सरकार क्यों कर्ज माफ नहीं किए हैं? मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर किसी किसान का मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया। मतलब पूरा कर्ज माफ नहीं किया? 2 लाख तक का कर्ज माफ? 2 लाख का कर्ज माफ किया था कमलनाथ जी ने जो भाषण में, वो भी 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर इनने कर्ज माफ नहीं किया 2 लाख तक का, तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो वहां भी झूठ साबित हुए। 1.25 साल ये एक ही बात कहते रहे कि शिवराज सिंह खजाना खाली कर गए, खजाना खाली कर गए, खजाना, एक बात केवल। इसके अलावा इनके 1.25 साल भाषणों में कोई बात ही नहीं रही कमलनाथ जी के। चूंकि अनुभवी नेता हैं कमलनाथ जी, मगर झूठ तो झूठ होती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने घोषणा की थी सिर्फ इसी के बलबूते पे वो चुनाव जीते? निश्चित छल कपट करके, और बताया था कोई चेहरा कांग्रेस ने, अब की बार सिंधिया सरकार। अच्छा, नारे है वो तो लिखे नहीं तो अच्छा आप बताइए कि जैसे कि बात करें कि 1.25 साल का उन्हें समय मिला, उन्होंने दिखाया, जनता ने उनको चूज किया था, 1.25 साल का उन्हें समय मिला, जितना वो कर पाए ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार 5 साल का मौका तो दे लेते। आप तो 15 साल से राज कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हमसे वो 17.5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को हुआ, 17.5 साल। वो 42 साल का हिसाब दे दें, कांग्रेस ने 42 साल इस मध्य प्रदेश पर राज किया है, और हमसे 17.5 साल का हिसाब ले लें शिवराज जी का। आप किस क्षेत्र में, आप बताइए 2003 के पहले ये मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? वो कहावत है ना, कुरबाई से भोपाल आते तो भैंसें लौटती थी रोडों पे। अच्छा। रोडों की क्या स्थिति थी? रोडों पे भैंसें लौटती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। तो अब रोडों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, सब अच्छा हो गया। तो रोडों की मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गांव रोडों का जाल बिछा है। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम हुआ 2003 के बाद और शिवराज सरकार में जो है
मतलब झंडे गाड़ दिए, तो फिर क्या लगता है क्या वजह रही? मतलब सिर्फ एक जुमला तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक वादे तो नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने, जनता ने सरकार पलट दी। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी भाजपा की भी कि 15 साल के एक छत्र राज के बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनी। देखो मैं बताऊं, नेता अपने कर्मों से हारता, जनता कभी नहीं हराती। तो शिवराज सिंह अपने कर्मों से हारे? नहीं, शिवराज सिंह नहीं हारे, जो लोग हारे। हाँ। जो लोग हारे। अच्छा, कौन हारे? जनता ने तो उन्हें जिताया, आपने वो तो इन प्रकार इन सरकार बदलवा दी। ऐसा नहीं, हाँ। जो हारे जैसे हम हैं, हम अपराजय नेता हैं। अच्छा। 90 से चुनाव लड़ रहे हैं, हम पूरे चुनाव जीते। जनता कभी नहीं हराती। बिल्कुल। कुछ नेता अपने कर्मों से भी हारता। मैं आपको बताता हूँ, शिवराज सिंह जैसा तो मुख्यमंत्री कहीं मिलेगा ही नहीं, जी। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो ढूंढ नहीं मिलेगा चिराग ले। हाँ। आप कल्पना तो करो। मतलब आपको क्या लगता है रामराज आ गया? रामराज है ना, बराबर रामराज। लोग कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ गई हैं। बात करें जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, जैसे किसानों के साथ समस्याएं। आपको क्या लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं है? आप मैं 4-5 पॉइंट आपको बताता हूँ। जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश के सेवक बने हैं, जब से लेकर किसी भी क्षेत्र में आप चले, रोडों के क्षेत्र में चले जाओ, किसान सशक्तिकरण के क्षेत्रों से नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में चले जाओ, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाओ, एजुकेशन के क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सारी जगह विकास हुआ है। नारियों को इन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया 42 साल में? ज़्यादा हम नहीं ले जा रहे 42 साल तक, हम तो 93 के बाद 2003 तक की बात करते हैं। अगर कांग्रेस करे, नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रही कुछ नहीं किया उनकी सरकार ने 2003 तक, लेकिन आप तो वादा करके आए थे ना कि आप करोगे, तो जनता तो आप पे विश्वास तो कर हम रही तो है। करते ही जा रहे हैं। हाँ। आप बताइए, नारी सशक्तिकरण के मामले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस ने दिया क्या कभी? नहीं दिया ना। एक आध बिटिया के हाथ पीले किए का कांग्रेस ने कभी? कह रहे हैं उज्ज्वला योजना चलाई, तमाम योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, लेकिन उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर एक बार दे दिया, उसके बाद 1150 का सिलेंडर कर दिया। ये देखो, जीवन स्तर उठा है। इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री चौहान जी ने विकसित राज की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आप महंगाई आप करो, मैं किसान की बात करूं तो किसान की हालत 2003 के पहले ऐसी थी कि उसका चेहरा जो होता है सिंचाई के टाइम में वो काला ही रहता था, क्योंकि इंजन जनरेटर सुधार के किसान काले मुंह पड़ा रहता था बेचारे का। अब व्यवस्था ये सब बढ़िया हो गई। आप बताओ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3700 रुपया में पर 5 हार्स पावर कनेक्शन किसानों को उपलब्ध कराया साल भर के लिए। 50,020 रुपया माननीय मुख्यमंत्री सब्सिडी दे रहे हैं किसान के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें हम देख रहे थे कि किसान जो है वो अपनी फसल को, अपने लहसुन को, अपनी मटर को, इस सबको उन्होंने पानी में बहा दिया। क्यों? देख क्या है, इतनी अच्छी सरकार चल रही नहीं मैं बता रहा हूँ उसको उसका कारण। मैं भी किसान हूँ, अच्छा किसान। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अनंत प्रकार की खेती करेंगे, हर प्रकार की खेती करेंगे। कुछ में मक्का बो दो, किसी में सोयाबीन, किसी में उड़दा, किसी में तिली। हाँ। अब तुम लहसुन के पीछे पड़ गए। हाँ। लहसुन ही लहसुन बो आ गया। हाँ। प्याज के पीछे पड़ गया। प्याज तो जब मांग से ज्यादा आवक होगी तो निश्चित तौर पर कोई भी चीज होगी वो सस्ती तो होगी। अच्छा, मतलब इसलिए ज्यादा सप्लाई हो गया इसलिए। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं किसान है और वो कहते हैं कि आप भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोइए, एक ही फसल पर डिपेंड मत रहिए। अब 20 बीघा जमीन और 13 बीघा में लहसुन लगा दो, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। किसान भी आज की जो मांग है, आज की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से किसानों को काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था। 2020 की अगर बात करें, सरकार बदली और सिंधिया गुट जो था वो पूरा उठ के भाजपा में आ गया। क्या लगता है मुख्य वजह क्या रही कि इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ? क्यों सिंधिया जो इतने बड़े चेहरे थे वो भाजपा में आए? देखिए साहब, क्या था, कांग्रेस ने जब ये घोषणा की थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शायद राहुल गांधी, अब की बार सिंधिया सरकार। श्रीमंत जी हमारे स्मार्ट हैं। हाँ। और हमारी जो स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता सिंधिया जी के नाती हैं। हाँ। तो हमारा चेहरा हमारा श्रीमंत का दिखाया था इस मध्य प्रदेश के लोगों को,
और भाव पड़वा दी कमलनाथ डोकरा से, हाँ। ये ठीक व्यवस्था नहीं थी हाँ। कांग्रेस की। अच्छा। और दूसरी बात क्या थी कि माननीय वास्तव में मैं कहूँगा, मैं तो कहने में नहीं चूकता, सिंधिया जी की ही बदौलत इनकी सरकार बनी, श्रीमंत जी। अच्छा। मैं कहूँ कह रहे हैं अगर सिंधिया जी इतना बड़ा फेस थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हार गए, मुरैना का क्यों हार गए? देखो, ये अलग हार जीत अलग परिस्थिति होती है, ये हार जीत अलग किसी चीज पे डिपेंड करते। तो हार जीत की तो आप बात कर रहे हैं ना कि जीत जो है सिंधिया के फेस पे हुई थी। आपसे मैंने कहा नेता नेता नेता, बार बार मैं कह रही हूँ ना आपसे, कुछ टिकट का होता है और कुछ होता है फेस का। अच्छा। फेस समझ गई, मैं समझ गई वो बात, मैं आपकी समझ गई। तो आपको मतलब अगर आपसे सवाल है सिंधिया जी के मामले में पूरा बता दूं, श्रीमंत जी ने जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कहा कि अपन ने जो वादे किए थे वो पूरे करो, ये वचन दिया था अपन ने, वचन पत्र जो अपन ने छपवाया था वो 1.5 हाथ का था, इतना लंबा, अभी भी है मेरे पास, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। अच्छा। कहा था तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी खेल रहे, आप सड़क पर उतर जाओ। इनको ये नहीं मालूम था कि वो किसके नाती है। अच्छा, जिसकी बदौलत हम जहाँ स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता सिंधिया ने वो पूरा भाजपा का पौधा लगाया था, उसके हम साथी हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछूंगी कि मैं चूंकि कांग्रेसियों का भी काफ़ी मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ, मिल रही हूँ, जब मैं उनसे सवाल पूछती हूँ तो कहते हैं कि आपको याद है कि जब देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो बगावत किसने करी थी? देश के नहीं हुए तो पार्टी के नहीं हुए तो क्या ही बड़ी बात देखो, है? ये गलत कहते हैं। बताइए। मैं बता रही हूँ ना, जब हमारे यहाँ मेरा जन्म हुआ था 65 में, हमारे यहाँ हमारे पिताजी बताते थे, बड़े भैया बताते थे, यहाँ बाढ़ आई थी कुरबाई, चूंकि हमने राजमाता सिंधिया जी का नमक खाया, उस महाराजा का हमने नमक खाया, हमारे पिताजी ने, हमने भी खाया होगा जब जन्म हुआ था। उनने कम्बल, दाल, चावल, गेहूँ जो व्यवस्था कर सकती स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता सिंधिया ने हमारी कुरबाई विधानसभा की पूरी जिले की मदद की थी। अच्छा। उस समय कमलनाथ जी ने कहीं बाढ़ में मदद की, 3 बोरा गेहूँ थे, कोई ख्वाब पूछ लो, कितने बड़े उद्योगपति। अभी भी तो बाढ़ पड़ी थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह ने 3-4 बोरा शक्कर बांटी के, कहीं बताओ। हमारी राजमाता सिंधिया तो सब करते और जब श्रीमंत भी करते। अच्छा, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो हमेशा शिकार होती रहती है वो उसका मुख्य वजह ये है कि उनका जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहती है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में मैंने बोला ना, पहले झूठ बोल के काम करती, शुरू से झूठ बोली, जब से पैदा हुई है। आपको जानकारी नहीं कब से जन्म हुआ कांग्रेस, है जानकारी आपको? आज़ादी के समय से कांग्रेस ही तो चली आ रही है। नहीं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको जानकारी हो या ना हो मैं बता दूं। कांग्रेस की उस टाइम से स्थापना हुई थी, लेकिन राज थोड़ी करती थी सरकार, तो आज़ादी के बाद ही बनी ना। पहले मेरी बात सुनो, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एओ हुम, ब्रिटिश का रहने वाला आदमी। अगर विदेशी इस संस्था का अगर अध्यक्ष ही विदेशी हुआ तो फिर इसका कल्याण होगा का इस कांग्रेस का। आप ये कहती हैं बार बार कांग्रेस ने देश आजाद किया। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कांग्रेस ने देश आजाद किया, मैं कह रही हूँ आजादी के बाद कांग्रेस ने राज किया। कितने साल राज किया ये तो सब जानते हैं। 62 साल किया भाई। 62 साल में ये 62 मकान एक गांव बना के दे पाई, एक तहसील में 62 मकान नहीं दिए कांग्रेस ने। और हमारे प्रधानमंत्री जी हर गांव प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख, सिटी में 2.5 लाख। इन चीज काम तो 50 साल पहले कांग्रेस को करने थे। जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना आपको फ्री में गैस कनेक्शन एक बार दे दिया ना, तो आपको भरवाना चाहिए गैस का। नहीं, कांग्रेस ने एक गैस दो का 62 साल में बताओ किसी महिला के लाना, बताओ एक गैस कनेक्शन दो। उन्होंने मालूम कह रहे हैं कम से कम गैस कलेक्शन नहीं देते थे तो जो 450 का दाम भी 2014 में था, कम से कम इतना तो था कि कोई झेल लेता था। अब तो 1150 7,000 को आज तो गैस चूल्हो मूलो सब पहले फ्री में तो हमने 7,000 को। कांग्रेस ने 62 साल में 62 बांट दो, बता दूं 62 मकान बांट दो एक गांव में, बता दूं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बार का क्या लग रहा है? मैं आपसे अगर शॉर्ट में पूछूं, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव भी है, अभी क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो कितनी सीटों के साथ बन रही है?
मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और 175 सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 175 सीटों से ज्यादा आएगी। आपका फिर भी मुझे विश्वास कम लग रहा है, और भाजपा नेता तो कह रहे हैं 200 प्लस बनेगी। 175 में क्या 200 प्लस भी हो सकती नहीं, 175 से कम नहीं आई। अच्छा, 175 से कम नहीं होगी, कम नहीं आई, मतलब एक तरफा ही बनेगी। निश्चित बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी काम और माननीय प्रधानमंत्री जी काम है। तीसरी बार कोई माई का लाल नहीं रोक पा रहे प्रधानमंत्री जी को। चलिए ठीक है। पांचवी बार शिवराज जी कोई नहीं रोक पा रहे मुख्यमंत्री बनने से। बिल्कुल। अच्छा, कुरबई की अगर बात करें तो कुरबई में आपने अपने राज्य में क्या क्या काम करवाया है अभी? देखो अभी हाल में तो 400 करोड़ का कोटा डैम बन रहा है, 1300 करोड़ का हनोता बांध बन रहा है, बाकी रोड है, स्कूल है, तहसील बनवाई मैंने, बाकी व्यवस्था बहुत काम किया मैंने। बहुत काम किया। 5 अभी सब स्टेशन ले गया हूँ। जी। बहुत मतलब आप गिनाऊंगा तो मैं आपको 2 घंटे लगेंगे, मैं आप अच्छा। पूरी लिस्ट रख के बैठूंगा। चलिए ठीक है। आज हमारे साथ मौजूद थे विदिशा जिले की कुरबई विधानसभा से विधायक हरि सिंह सप्रे जी। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा करी, और मैं आपको बताऊं कि जी बिल्कुल बोलिए ना। मैं आप पराजय नेता हूँ, आपको मालूम है। 90 से चुनाव लड़ रहे हूँ, छोटे चुनाव लड़ते लड़ते मैं 2 बार विधायक बना हूँ। शासन अध्यक्ष, पार्षद, मंडी अध्यक्ष, विधायक, फिर विधायक। अच्छा, इससे पहले आप विधायक नहीं थे इसमें कुरबई में? 13 में मेरा काट दिया था, 8 से 13 तक में था। तो यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि 2008 में तो आप बने थे, फिर 13 में नहीं थे आप। 13 में पार्टी ने नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया। 18 में फिर दे दिया। पार्टी के सिपाही हैं। है सिपाही पार्टी, पहले 11,500 से। अब क्या लग रहा है, अब आसार क्या लग रहे हैं? 23 में टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पार्टी टिकट देगी तो 25,000 जीत के आऊंगा। अभी 17,500 जीता हूँ, और ज्यादा से जीत गया। ज्यादा जीत के आऊंगा। चलिए ठीक है। और कुरबई क्षेत्र में भी हम जाएंगे, उस विधानसभा में भी जाएंगे, और विधायक जी ने जैसे तमाम बातें बताई, तो हम जनता से भी बातचीत करेंगे कि उनको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है, कितना वो अपने विधायक से खुश हैं, क्या समस्याएं हैं वहाँ की मुख्य, ये भी जानेंगे और आपको जरूर जनता से रूबरू कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन विधायक जी से हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। कैमरामैन नेतराम पटेल।